ऐसी खबर पर ठोकेंगे जिस पर राजनीति के गलियारों में सन्नाटा है, जिस पर किसी ने अवार्ड वापसी की धमकी भी नहीं दी है। अवार्ड वापसी की कोई धमकी नहीं दी गई है, जिस पर असहिष्णु गैंग को देश का लोकतंत्र भी खतरे में दिखाई नहीं देता। मौत का सन्नाटा लिए ये दुखद खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां बीजेपी के समर्थक बाबर की मौत हो गई। दरअसल ये मौत नहीं, हत्या है। आरोप है कि बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने की वजह से बाबर को उसी के समुदाय के लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया। एफआईआर में पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं, लगातार जी न्यूज के स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए। जी न्यूज के पास ये एफआईआर की कॉपी है, इसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या आरोप लगाए गए हैं बाबर की पत्नी द्वारा, आपको बताएंगे। इसमें कहा गया है कि बाबर ने बीजेपी का प्रचार किया, बाबर ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर उसने पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी। जो उनके समाज के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो बदला लेने के लिए बाबर पर हमला किया गया, बाबर की हत्या कर दी गई, आरोप लग रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले याद कीजिए पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रामपुर हाट इलाके से भी मरने और मारने वाले एक ही धर्म विशेष के थे, तो असहिष्णु गैंग ने सेलेक्टिव खामोशी ओढ़ ली। आज जब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में यह मुद्दा उठाने की कोशिश की गई तो सदन में हंगामा बढ़ गया, नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर है, जिसकी वजह से बीजेपी के विधायक के कपड़े फट गए और टीएमसी विधायक की नाक पर चोट लग गई। तो कुशीनगर में बाबर का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बीरभूम में अगर डिस्कशन की बात की जाती है तो क्या कर रहे हैं मानिए, वो आपकी स्क्रीन पर है। और इसीलिए आज ताल ठोक के बड़ी बहस इन्हीं सवालों के साथ है, क्या जब हिंदू मुसलमान तभी होगा संग्राम? असहिष्णु गैंग छुट्टी पर है क्या आजकल? बीरभूम से कुशीनगर तक मौन क्यों साधे हुए? बीजेपी को वोट तो क्या मिलेगी, सजाए मौत। बाबर की हत्या पर सन्नाटा क्यों और कब तक? ये वो सवाल जो हमारी इस बहस के दौरान हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमीनुल खान कांग्रेस के नेता हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र दुबे हैं, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं और उन्हीं का पक्ष रखेंगे। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन पहला सवाल राघवेंद्र दुबे, एक और रिएक्शन है जो मैं चाहती हूँ जरा ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बृजलाल। समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई, इससे इनके कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। एक व्यक्ति मिठाई बांटता है, उसके बाद उसी समाज के लोग, उसी धर्म के लोग उसकी हत्या करते हैं। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। हम उत्तर प्रदेश को बंगाल नहीं बनने देंगे। राघवेंद्र दुबे, समाजवादी पार्टी की हार के बाद बौखलाए हुए उसके कार्यकर्ता, उसी का नतीजा ये आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए नहीं, ये बीजेपी के लोगों की हताशा है, निराशा है। ये जो करे, मैं कह रहा हूं कि जिसने उसकी हत्या की है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उसके परिवार ने ये कहा है कि वो एसपी के पास गया, सब जगह गया, इसके बावजूद ये सोती हुई सरकार और इनकी सोती पुलिस क्या कर रही थी? जब वो लगातार जा रहा था, ये कुछ कर नहीं पाए, तो ये किस पर इसका इल्जाम लगाएंगे? जो भी हो, कोई भी किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है, कोई किसी धर्म को मानने वाला हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई अगर किसी भी पार्टी का समर्थन कर रहा था, वो मिठाई बांट रहा था, जिन लोगों ने उसकी हत्या की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें क्या है, कानून अपना काम करे, लेकिन यहाँ पे कानून काम नहीं करा। उत्तर प्रदेश में आप देखो किस तरीके से रोड डेली होगा। अभी गाजियाबाद में 25 लाख छीन लिए गए, एक बिजनौर में मार दिया गया, एक व्यक्ति को मार दिया गया, प्रयागराज में 7-8 लोगों की हत्या कर दी गई। जिस तरीके से दलितों पे, जिस तरीके से महिलाओं को उनको कैसे निर्वस्त्र करके पुलिस ने पीटा, वहाँ पुलिस का ध्यान नहीं जाता है, बीजेपी के लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप इलेक्शन मोड से बाहर आए, अखिलेश यादव को बाबर के परिवार का दर्द दिखा क्या? इसमें हिंदू मुसलमान की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए आपकी पार्टी को दर्द नहीं हुआ इस मौत पर, या इस मर्डर पर मुझे कहना चाहिए जो परिवार कह रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम करना ये बीजेपी का काम है, ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार आपने देखा होगा कि हम तो सामाजिक समरसता के पक्षधर रहे हैं और उसी पे काम करते हैं। ये बताइए, ये लोग हिंदू मुस्लिम करने वाले यही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में जवाब जो आरोप लग रहे हैं, बता दें, जो बाबर की पत्नी आरोप लगा रही है, एफआईआर है सर, ये एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर की कॉपी में
क्या कह रही देखिए है? बाबर की सुन लीजिए ना सर, बाबर सुन लीजिए। बाबर पत्नी ने सुन जो लीजिए, आरोप मैं लगाए हैं FIR वो से समाजवादी पढ़ के पार्टी बताती का हूँ कोई आपको। कार्यकर्ता है क्या? नहीं, आप इसे लिंचिंग मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि कटघरे जी, में तो आपके ही बताइए। वर्कर्स खड़े हो रहे हैं। देखिए जहां बीजेपी की सरकार होती है लिंचिंग तो वहीं होती है, चाहे अखलाक का मामला हो, दूसरे मामले हो, तमाम जहां भी बीजेपी की सरकार रही वहां पर लिंचिंग जरूर हुई है। और अगर ये बीजेपी के शासन में लिंचिंग हो रही है तो प्रश्न इन पे बनता है। बीजेपी वालों से पूछिए, आपकी कानून बीजेपी व्यवस्था वालों से तो चौपट है। आप पूछेंगे ही बुलडोजर सर। बाबा की बहुत बात बीजेपी कर रहे वालों से तो थे, पूछेंगे अगर ही। वहां पर कानून व्यवस्था आरोप तो नहीं आपकी है, पार्टी पर भी लगा रहे हैं ना। बीजेपी की सरकार आरोप सो आपकी रही है पार्टी पर क्या? भी लगा रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रेम शुक्ला। कानून व्यवस्था जो सो रही है क्या? प्रेम शुक्ला, जवाब। इन्होंने दो बातें कही। इन्होंने कहा जब बीजेपी की सरकार होती है वहां लिंचिंग होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कानून व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है, बाबर की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये तो आपका दायित्व है। देखिए, बाबर की सुरक्षा निश्चित तौर पर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था और जिन लोगों ने उसमें कोताही की वो दंड के पात्र हैं। लेकिन कृपा करके दुबे जी बता दें कि शफीकुर रहमान क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? शफीकुर रहमान बर्क का आज का बयान उन्हें सुना है कि नहीं सुना है? और शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और किसी मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना यह समाज में निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध लोगों को भड़काने का काम है, इसलिए लोग भड़क कर उसकी उन्होंने हत्या कर दी। तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जिस तरह की विकृत सांप्रदायिकता की है, क्या जो स्वयं को सेकुलर बताने वाले अखिलेश सिंह यादव हैं, क्या अखिलेश यादव शफीकुर रहमान बर्क पर कार्रवाई करेंगे? शफीकुर रहमान बर्क एक मुस्लिम, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है तो उसकी हत्या को जायज ठहराते हैं। इससे अधिक निकृष्ट और क्या हो सकता है? जरा बीच में ना बोलिए, बीजेपी को वोट नहीं बीच देगा, में ना जो हिंदू बोलिए। वोट नहीं देगा वो देखिए, इनको जरा समझाइए जरा बीच में। नहीं, आपने कहा मुसलमान की औलाद है। आप बताइए, आप लोगों को चिल्ला रहे हैं, मुझे भी फिर बोलना आता है, उनका जवाब सुन लीजिए ना मुझे सर। भी बोलना आता है, फिर बहस भर मैं भी बोलते बैठूंगा। नहीं, झूठ तो शफीकुर रहमान बर्क ने जिस तरह का विकृत, मैंने सत्य बोला है, मैं अखिलेश यादव का समर्थक नहीं हूं झूठ बोलने के लिए। शफीकुर रहमान बर्क ने जो कुकृत्य किया है, नहीं तो उसके जिस लिए तरह का बयान दिया है, ऐसा शर्मनाक बयान समाजवादी ही दे सकता है। इस तरह का बयान समाजवादी पार्टी की विकृत सांप्रदायिक सोच रखने वाले जो जिहादी हैं वही दे सकते हैं। यह चुनावी जिहाद है जो समाजवादी पार्टी द्वारा प्रेरित और पोषित है कि आप एक व्यक्ति को इसलिए मार डाल रहे हैं क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है। कल हिंदू तय कर लें कि कोई इस तरह से अगर सपा का प्रचार करेगा तो हम उसको मार देंगे, तो ये इसको सहिष्णुता कहेंगे आप? ये लोकतंत्र कहेंगे आप? ये संवैधानिक लोकतंत्र में यही अपेक्षा है कि आप किसी को सिर्फ इसलिए मार दें क्योंकि वह मुसलमान होकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी नहीं मना सकता। इससे अधिक जो है विकृत सोच क्या हो सकती है? और इस विकृत सोच का पोषण करते हुए जिस तरह का शफीकुर रहमान बर्क बयान देते हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव चुप्पी साध जाते हैं, जिस तरह से सेकुलर जमात जो है सन्नाटा छा जाता है उस पर, वो इस बात का प्रमाण है कि इस तरह का हत्या करने वाले विकृत हत्यारों जिहादियों के साथ ये लिबरल गैंग खड़ी है और इस लिबरल गैंग को यह देश भली भांति पहचान रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जवाब दीजिए राघवेंद्र दुबे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.